कि दलितों का कोई जो है नर्स बन सकता है लेकिन माँ नहीं बन सकती है। दलित समाज जो खुद उस समाज में जन्म लिया है, दलित समाज में जो पैदा लिया है, वह यातनाएं को सहा है। आपको जो अनटचेबल को सहा, अछूत को सहा है, वो जो देखा है। मैं आपको एक चमार जाति से आता हूँ, अनुसूचित जाति से आता हूँ। मैंने समाज को, अपनी पीढ़ी को देखा है, जिस तरह से अपमानित होते हुए देखा। मैं भी जब बचपन में क्लास में पढ़ते थे, मेरे हाथों से कोई पानी नहीं पीता था। देश के सारी बर्बादी का जड़ है ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद है। यही वही कांग्रेस है जो बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न ने दिया, या वही कांग्रेस है ना कि जो मंडल कमीशन लागू नहीं किया, या वही कांग्रेस न है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हिंदू कोड बिल में की वजह से इस्तीफा देना पड़ा था। तो कांग्रेस के चाल चरित्र को सब जानता है। बाबा साहब ही अम्बेडकर हैं कि अपने समाज को चेताए थे कि ये मेरे समाज के लोगों, कांग्रेस का एक चवनिया मेंबर मत बनो। यही समाज न है, या वही भारतीय जनता पार्टी है कि बहुजन नायक मानवर श्री कांसी राम साहब कहते थे कि कांग्रेस से सांपनाथ है तो भाजपा नागनाथ है, और सांपनाथ नागनाथ से कभी भी समाज का भला नहीं हो सकता। कर भाई जहाँ जाते हैं लाखों की भीड़ होती है। चंद्रशेखर भाई को रोकने के लिए आप देखते हैं कि पथराव होता है, शीशा तोड़ा जाता है, चंद्रशेखर पर कई बार जानलेवा हमला होता है। कार्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि 2025 के विधानसभा का जो चुनाव होगा, आज़ाद समाज पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और अपने बलबूते सरकार भी बनाएगी। ये मेरा नमस्कार। इस वक्त हमारी मौजूदगी अंबेडकर शोध एवं सेवा संस्थान में है, जहां पे अभी हमें मिल गए हैं पीके आज़ाद भारतीय, जो कि आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी है और बिहार में चुनाव सर पे है। 2025 में ही बिहार विधानसभा की चुनाव होनी है और सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। आज़ाद समाज पार्टी की क्या रणनीति होगी और कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी, इन्हीं सब मुद्दों पे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। सबसे पहले आप चैनल को धन्यवाद, जय भीम। और आपके चैनल को जितने भी श्रोता सुन रहे हैं, श्रोता हैं, सबको मेरे तरफ से जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज़ाद जी, बिहार में चुनाव सर पे है, क्या तैयारी है, क्या रणनीति है आज़ाद समाज पार्टी की, कितने सीटों पे चुनाव लड़ने वाली है इस बार? देखिए, सबसे पहले मैं पीके आज़ाद, प्रदेश प्रभारी, आज़ाद समाज पार्टी बिहार। मैं कुछ बोलने के पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, और हमारे नेता आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नीति और सिद्धांतों में विश्वास रखते हुए हम तमाम बिहारवासियों को धन्यवाद देते हैं कि 2025 के बिहार का जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें जिस तरह से बिहार के लोगों ने, चाहे वो अनुसूचित जाति के लोग हों या अनुसूचित जनजाति के लोग हों या अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हों, चाहे धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, सभी लोगों ने मन बना लिया है कि बिहार में हमने राष्ट्रीय जनता दल को देख लिया, हमने नीतीश कुमार जी को देख लिया है। जिस तरह से हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पार्लियामेंट में हर मुद्दा पर, हर इशू पर जो मजबूती के साथ आवाज़ उठाते हैं, उस तरह से भाई चंद्रशेखर जी बिहार में आते हैं। आपने देखा कि मिलर स्कूल में लोगों ने अपार जन समर्थन दिया। आपने कैमूर में भी देखा, कैमूर में आए जहाँ बीएसपी के गढ़, लोग कहता है कि गढ़ है, लेकिन लोगों ने मन बना लिया। तो भाई चंद्रशेखर जी को सुनने के लिए लाखों लोग, जो जन सैलाब हो गया था, लोग उमड़ पड़े थे। अभी हाल में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024 जो आया है मुस्लिम समाज के खिलाफ, उसके विरोध में भाई चंद्रशेखर जी जो दिल्ली से आकर के पटना में आए, उस प्रोटेस्ट में भी शामिल हुए। तो इसलिए कहा जा सकता है कि जिस तरह से बिहार में SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग जिस तरह से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को, आज़ाद समाज पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, इससे साफ हो गया है बिहार में कि बिहार में 2025 का जो बिहार विधानसभा का जो चुनाव होगा, उसमें आज़ाद समाज पार्टी अपने बलबूते पर सरकार बनाएगी और हम 243 सीटों पर मजबूती के साथ हम लोग तैयारी कर भी रहे हैं। आप चाहे जिला कमेटी हो, चाहे आपको विधानसभा कमेटी हो,
चाहे आपका बूथ सेक्टर कमेटी हो, सारी कमेटी पर हमारे जितने भी समर्पित कार्यकर्ता हैं आज़ाद समाज पार्टी का, भीम आर्मी का, हम लोग सभी ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। और आने वाला दिनों में आप देखेंगे, आपके चैनल के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं, आप देखेंगे कि बिहार में आज़ाद समाज पार्टी के ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और जिस तरह से कार्यकर्ताएँ हमारे ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, आने वाला दिनों में बिहार में किसी की सरकार नहीं बनेगी, आज़ाद समाज पार्टी की ही सरकार बनेगी। बिहार की राजनीति को मद्देनजर देखते हुए सभी पार्टियों ने अपना अपना दलित कार्ड और कई तरीके के हथकंडे शुरू कर दिए हैं। किसी ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया तो किसी ने घोषणा कर दिया कि हम दलित का मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो क्या इस तरीके के हथकंडे से नहीं लगता है कि दलित वोटों में सेंधमारी होगी? देखिए, बात उसी तरह की है जिस तरह से एक समय था कि मधुलिमय समाजवादी पत्रकार थे, तो वो लिखते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर बड़ा कि गांधी जी बड़ा। आप सुने होंगे, आज से 20 साल पहले ये बहुत लेख आर्टिकल आता था। बाबा साहब अम्बेडकर का कहना था कि दलितों का कोई जो है नर्स बन सकता है लेकिन माँ नहीं बन सकती है। दलित समाज जो खुद उस समाज में जन्म लिया है, दलित समाज में जो पैदा लिया है, वह यातनाएं को सहा है, आपको जो अनटचेबल को सहा, अछूत को सहा है, वो जो देखा है। मैं आपको एक चमार जाति से आता हूँ, अनुसूचित जाति से आता हूँ। मैंने समाज को, अपने पीढ़ी को देखा है, जिस तरह से अपमानित होते हुए देखा। मैं भी जब बचपन में क्लास में पढ़ते थे, मेरे हाथों से कोई पानी नहीं पीता था, मैंने चीज़ को देखा है। तो जो समाज हम देखे हुए हैं और कोई ऊपर से आकर कहे कि हम दलित कार्ड खेल रहे हैं, तो सीधी सीधी बात है कि वह सिर्फ समाज को आपको गुमराह करना चाहता है। एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं, लोकसभा चुनाव में तो संविधान बचाओ के नाम पे पूरा जो बहुजन समाज है गुमराह होकर के अपना वोट इधर उधर कर दिए थे। लेकिन क्या नहीं लगता है कि जिस तरीके से दलित कार्ड खेला जा रहा है, दलितों का हितैषी बनने का जो ड्रामा किया जा रहा है, उससे फिर आपका दलित वोट में बिखराव नहीं होगा? दलित वोट कहीं बिखराव नहीं होगा। इस बार उनकी चाल को सब लोग समझ रहा है। चाहे प्रशांत किशोर जो है, वो प्रशांत किशोर लिखते हैं, प्रशांत किशोर पांडे नहीं लिखते हैं, वो ब्राह्मण है। इस देश के सारी बर्बादी का जड़ है ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद है। और वही आज प्रशांत किशोर जो है अपना जो है संयोजक बिहार का एक दलित समाज का बनाते हैं। उससे समाज समझता है, आपको प्रशांत किशोर का समझता है। उसी तरह से जो है भाजपा जो पार्टी है या कांग्रेस जो पार्टी है, आप बताइए, कांग्रेस पार्टी भी जो आपको दलित कार्ड खेल दिया, राजेश राम को बना दिया प्रदेश अध्यक्ष। आपको बता दें, वही कांग्रेस है जो बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न ने दिया, या वही कांग्रेस है ना कि जो मंडल कमीशन लागू नहीं किया, या वही कांग्रेस न है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हिंदू कोड बिल में की वजह से इस्तीफा देना पड़ा था। तो कांग्रेस के चाल चरित्र को सब जानता है। बाबा साहब ही अम्बेडकर हैं कि अपने समाज को चेताए थे कि ये मेरे समाज के लोगों, कांग्रेस का एक चवनिया मेंबर मत बनो। यही समाज न है, या वही भारतीय जनता पार्टी है कि बहुजन नायक मानवर श्री कांसी राम साहब कहते थे कि कांग्रेस से सांपनाथ है तो भाजपा नागनाथ है, और सांपनाथ नागनाथ से कभी भी समाज का भला नहीं हो सकता। तो सारा परिस्थिति सबको पता है। इसलिए बिहार में जो खासकर जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, ओबीसी समाज है, सब बात को समझ रहा है। हाँ, कुछ हमारे समाज के अज्ञानी लोग हैं जो आपको लालच में आपको जो है समाज को आपको समाज को बेड़ा को गर्क किए हुए हैं। जैसे आप जीताराम मांझी को ले लीजिए। जीताराम मांझी कहाँ खड़े हैं आज? जीताराम मांझी जो है आपको जहाँ भी खड़े हैं, आप बता दीजिए, जीताराम मांझी अपना खुद केंद्रीय मंत्री, अपना बेटा को मंत्री, अपने समधन को आपको एमएलए, बाकी एक गरीब जो है आपको मुसहर, उसके लिए कुछ योजना नहीं है। आज उपेंद्र कुशवाहा कहाँ खड़े हैं, कहते हैं कि मैं जगदेव प्रसाद का हूँ। जगदेव बाबू क्या कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विचारधारा ही जगदेव का विचारधारा है। 100 में 90 शोषित, 90 भाग हमारा है। आज जगदेव प्रसाद का विचारधारा के खिलाफ आप उपेंद्र कुशवाहा खड़ा है। इसी तरह से आप चिराग पासवान ले लीजिए। चिराग पासवान जी खुद आपको हाजीपुर से सांसद बने, 5 सांसद जिता लिए। जरा बताइए, उनके पिताजी रामविलास पासवान जी, आदरणीय रामविलास पासवान जी का उनका तस्वीर फेंक दिया गया, उनका स्टैचू फेंक दिया गया। कौन लोग फेंका भाई? मकान खाली कराने में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार मोदी गवर्नमेंट के लोगों ने। चिराग जी की जब बात कर ही दिए हैं, 1 मिनट फेंक दिया। लेकिन वही चिराग पासवान जी जो है अपना पिताजी का सम्मान नहीं दिला पाए। जो खुद चिराग पासवान जी केंद्रीय मंत्री हैं, अपने पिताजी का सम्मान नहीं दिलवा पा रहे हैं, वो दलित समाज का क्या सम्मान दिलवाएंगे? अभी हाल में देख लीजिए, चाहे तो कहते हैं जो भी हूँ मैं महाकाल के वजह से हूँ। इसमें बाबा साहब का क्या है? अभी बिहार में विगत 20 दिनों के अंदर में जिस तरह से पासवान जाति का एक लड़की रोहतास जिला में,
उसको उसका साथ रेप किया गया, उसके साथ आँख को फोड़ दिया गया, कान काट दिया गया। जरा सोचिए कितनी दर्द सही होगी वो बहन, बेटी कितनी दर्द सही होगी। अगर वो सवर्ण समाज की बेटी होती तो पूरा देश का मुद्दा हो जाता। क्या आपको चिराग पासवान जी को उसमें देखे हैं? उन्हीं के पार्टी का एक आदमी चप्पा चढ़ा के मार दिया वो कोमल पासवान को, आपको औरंगाबाद में, क्या उनको बोलते हुए देखे हैं? इस तरह से सैकड़ों घटना है पूरे दलित समाज की, लेकिन क्या आपको चिराग पासवान जी बोल पा रहे हैं? ये नहीं बोलेंगे, इनसे आशा भी करना बेकार है। इसलिए पूरा देश जो है भाई चंद्रशेखर जी को देख रहा है, आज़ाद समाज पार्टी की ओर देख रहा है। आप वो क्यों बोलेंगे? वो बोल के अपना कुर्सी गवा दें। तो हम तो वही तो कह रहे हैं ना। तो ठीक, हमारा नेता गद्दार हो गया, तो हमारे समाज को तो समझना पड़ेगा ना। इस समाज का SC ST OBC माइनॉरिटी समाज को समझना पड़ेगा कि इस समाज का कौन गद्दार है और कौन समाज का हितकर है। और सारा का सारा लोग देख रहा है, भाई चंद्रशेखर जी को देख रहा है, पार्लियामेंट में देख रहा है। जिस तरह से चंद्रशेखर जी पूरे देश में SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के मुद्दा को उठा रहे हैं और पूरे बहुजन समाज का आशा के किरण बने हुए हैं। आने वाला दिनों में इंतजार कीजिए। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा होगा और उत्तर प्रदेश में आज आपको बता रहे हैं जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लोगों ने भाई चंद्रशेखर जी को हाथ को मजबूत लोग करने के लिए तत्पर हो गए हैं। आपको 27 में आपको मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं लोग मुख्यमंत्री बनाएगा। बिहार में आपको 2025 का विधानसभा होगा, देखिएगा आज़ाद समाज पार्टी की ही सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। किसी पार्टी ने 243 सीटों पर लड़ने की हिम्मत नहीं जुटाई, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी पहली ऐसी पार्टी है जो कि कह रही है हम 243 के 243 सीट पे लड़ेंगे। क्या आपकी इस लेवल की तैयारी है? इसलिए कि आज़ाद समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद माननीय चंद्रशेखर भाई, वह संविधान के सहारे आंदोलन खड़ा करते हैं, वह बहुजन समाज के मुद्दा को उठाते हैं। ये समाज के ज़मीनी नेता हैं। आप कहीं भी ज़मीनी आप देखते होंगे कि चंद्रशेखर भाई जहाँ जाते हैं लाखों की भीड़ होती है। चंद्रशेखर भाई को रोकने के लिए आप देखते हैं कि पथराव होता है, शीशा तोड़ा जाता है, चंद्रशेखर पर कई बार जानलेवा हमला होता है। तो क्या भाई चंद्रशेखर पर हमला क्यों होता है? बाबा साहब अम्बेडकर भी कहा करते थे कि समाज में आपको जो है शेर की कोई बलि नहीं देता है, जब भी बलि देता है तो बकरी के देता है। ये हमारे भाई जो है शेर हैं और शेर हैं पूरे देश में जिस तरह से उनकी आवाज़ गूंज रही है, बहुजन समाज मूवमेंट को गूंज रही है, उस तरह से सारे के सारे लोग घबरा गए हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि 243 सीट, बिहार का कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं है 243 का, बिहार का कोई ऐसा 534 ब्लॉक, कोई ऐसा ब्लॉक अछूता नहीं है, बिहार का कोई ऐसा जिला अछूता नहीं है जहाँ भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का जबाज सिपाही न खड़ा हो और मुस्तैदी के साथ खड़ा है। इसलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी आपको विधानसभा हर बूथ सेक्टर लेवल पर कार्य कर रही है और ये निश्चित है दावा है। उस कार्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि 2025 का विधानसभा का जो चुनाव होगा, आज़ाद समाज पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और अपने बलबूते सरकार भी बनाएगी।